भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी जगदंबिका पाल जो बनते तैसे सिकंदर सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज लोकसभा सीट से जगदंबिका पाल ने चौथी बार जीत दर्ज की है। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के कुशल तिवारी को करीब 44,000 वोटों से हराकर यहां के सांसद निर्वाचित हुए हैं। जगदंबिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी जीत जनता को समर्पित है। डुमरियागंज लोकसभा की जनता उन्हें धर्म जात पात से ऊपर उठकर वोट किया है, इसके वह सदा ऋणी रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश इस तरह से मोदी जी की अगुवाई में निरंतर आगे बढ़ेगा और वह जनता की सेवा लगातार करते रहेंगे। आइए सुनते हैं चौथी बार के निर्वाचित सांसद जगदंबिका पाल ने क्या कहा। चौथी बार आप सांसद चुने गए, क्या ये सिद्धार्थनगर की महान जनता का मैं आभारी हूं कि उन्होंने जब विपक्ष जातीयता, सांप्रदायिकता, फिरका परस्ती का तांडव कर रहा था, ऐसी परिस्थितियों में भी सिद्धार्थनगर की जनता ने उन सभी को नकारते हुए और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने जो मुझ में भरोसा किया, आज उस भरोसे की कसौटी पे यहाँ की जनता ने मुझे जिताने का काम किया है। तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि ये जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ की जनता की जीत है और ये जीत मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ, इस जिले के विकास के लिए, भविष्य में इस जिले के नौजवानों के रोजगार के लिए, भविष्य में यहाँ की जो महिलाएं हैं, हमारी जो गांव-गांव स्वयं सहायता समूह है, उन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को हम कैसे स्वावलंबी बना सकें, कैसे उनको हम अपने पैरों पे खड़ा कर सकें, उनके द्वारा जो कुटीर उद्योग धंधे में जो उनके द्वारा उत्पादन हो रहा है उसको हम उसके लिए मार्केटिंग कर सकें, या इस जिले का जो वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट में प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में काला नमक चावल है, उस काला नमक चावल को हम पूरी दुनिया में के मार्केट में पहुंचा सकें, यहाँ के किसानों की आय दुगनी हो सके, यहाँ पे कुछ उद्योग धंधे लग सकें और यहाँ के बुद्धिस्ट सर्किट को 4 लेन में मैं करा सकूँ, गोरखपुर से पीलीभीत, और यहाँ पे विपासना केंद्र जिससे पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग यहाँ आएँ, विपासना करें, यहाँ पे होटल बने, यहाँ पे लोग मेडिटेशन करें, प्रेयर करें। तो उस गौतम बुद्ध के जन्मस्थली का भी विकास का एक संकल्प है और आज जो मेरी जीत है इन्हीं सब पे मुहर है। नहीं तो जिस तरह से लोग कह रहे थे कि जगदंबिका पाल 3 बार जीत चुके हैं, परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जनता ने सिद्ध कर दिया कि अगर 5 वर्ष रात को 2 बजे मैं किसी के निमंत्रण में जा रहा हूँ, कहीं 12 बजे कहीं यज्ञ में, कथा में, रामलीला में जा रहा हूँ, किसी निकाह में, शादी में, किसी बर्थडे में, तो आज वो पूरी रात जो गांव की जनता है, आज उसने आशीर्वाद दे करके फिर से मुझे वो जिम्मेदारी दे दी है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से अपनी उस सिद्धार्थनगर की महान जनता का धन्यवाद ज्ञापित कर सकूं, कृतज्ञता ज्ञापित कर सकूं। मैं तो केवल उससे अभिभूत हूं कि ऐसी परिस्थितियों में मैं सिद्धार्थनगर की सीट को जनता ने इतने बड़े तूफान में एक तरह से अपना माँ ने, धरती ने आंचल करके और मेरी हिफाजत किया और मुझे उस नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने मुझ में भरोसा करके मुझको उम्मीदवार बनाया, पुनः निर्वाचित करके भेजा है। मैं निश्चित तौर से इस बात का संकल्प लेता हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था 2027 तक बनाना चाहते हैं और आने वाले दिनों में इसको 2027 में तीसरी अर्थव्यवस्था हो, या हमारी महिलाओं को नारी शक्ति वंदन अधिनियम में विमेंस एम्पावरमेंट हो, गवर्नेंस में भागीदारी हो, शासन में, प्रशासन में, विधायिका में, एमएलए में, एमपी में, या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विकसित बने और विकसित भारत के साथ साथ सिद्धार्थनगर, विकसित सिद्धार्थनगर बने, इसका संकल्प लेता हूं। यही जनता को मैं, क्योंकि मैं हमेशा चुनाव विकास के नाम पे लड़ता हूं और आज मुझे खुशी है कि आज भी इतनी बड़ी जातीयता हुई
और मैंने कभी कोई जात बिरादरी नहीं की, लेकिन आज जैसे सबका, चाहे अगड़े हों, इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी ने मेरा समर्थन किया, बैकवर्ड ने किया, दलित ने किया, यहाँ तक कि तमाम अल्पसंख्यक लोगों ने मुझे समर्थन दिया। और चुनाव तभी जीता जा सकता है जब सभी का समर्थन मिलेगा। लोग समझते थे कि हम जातीयता फैला के चुनाव जीत जाएंगे, उन्हें उसका भी वोट नहीं मिला।